हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में अप्लाइड मैथ क्लास 12th प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने अपलोड किया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। देखो, कहता है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली। भाई 2 कार्ड निकाला गया है फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ द 52 कार्ड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ जैक। सुनिए मेरी बात ध्यान से। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हम 2 कार्ड को निकालते हैं तो हम प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं और हम कॉम्बिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने वेरीफाई करने के लिए दोनों ही मेथड से मैंने 6 क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया था। तो अगर आपको दोनों मेथड देखना है तो आप इसके पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखें, उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर मैं कॉम्बिनेशन से नहीं, मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगा। और जब भी 2 आइटम से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी पूछता है, 3, 4, 5 इस तरह से, तो हम कॉम्बिनेशन से ही हम सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहता है। क्या बोला हुआ है? नंबर ऑफ जैक की बात कर रहा है। तो एक बात बताओ, टोटल कार्ड होते कितने हैं? 52। 52 कार्ड में से जैक वाला कार्ड कितना होगा? 4 होगा। और रिमेनिंग कितना होगा? 48 होगा। भाई हाँ कि ना? तो यहाँ से क्या कह दो, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ जैक कार्ड। नंबर ऑफ जैक कार्ड। तो केस नंबर 1 क्या बनाओगे? पी। भाई केस नंबर 1 क्या बनाओगे? पी एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब एक भी जैक कार्ड नहीं होगा। जब एक भी जैक कार्ड नहीं होगा तो बाकी के रिमेनिंग कार्ड में से होगा। तो फर्स्ट कार्ड निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 48/52 इंटू। सेकेंड कार्ड निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? एक कार्ड को हमने निकाल के साइड में रख दिया, तो बाकी के कार्ड बचे कितने? जैक वाले, मतलब नॉन जैक वाले 47/51। तो इसको कैंसिल करो। ये तो चला जाएगा आपका 12 पे और ये चला जाएगा आपका 13 पे। फिर ये चला जाएगा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और ये चला जाएगा 17 पे। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7 4 जा 28 और 6 4 4 जा 16, 188 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 7 होता है 91 और कैरी आ गया कितना? 9। और 13 और 9 कितना होता है? 22। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब इस वाले पार्ट का। अब चलते हैं, अगर एक कार्ड जो है वो जैक हो तो ध्यान से सुनिएगा। अगर 1 जैक होगा तो 1 नॉन जैक होगा, हाँ कि ना? फिर प्लस 1 अगर नॉन जैक होगा तो इसका मतलब 1 क्या होगा? जैक होगा। इस तरह से 2 केस बना के चलना है आपको। तो 1 अगर जैक होगा तो जैक कितना है? 4/52 इंटू। नॉन जैक कितना है? 48। भाई टोटल में से हमें क्या करना है? 1 को कम करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि एक जैक तो निकाल के ऑलरेडी रख चुके हैं। तो 52 कार्ड में से कार्ड तो बचा 51, तो यहाँ पे कितना आएगा? 51। फिर प्लस नॉन जैक कितना है? 48/52 और जैक कार्ड कितना है? 4/51। अब इसको सॉल्व करो। ये चला जाएगा आपका 13 पे और ये चला जाएगा 16 पे और ये चला जाएगा आपका 17 पे। फिर से ये चला जाएगा आपका 13 पे और ये चला जाएगा आपका 16 पे। 16 3 जा और 17 3 जा।
तो यहाँ से क्या बचा 16 अपॉन और 17 और इसको हमने अभी अभी मल्टीप्लाई किया है 2 to 1 आया है प्लस 16 अपॉन 2 to 1 इज इक्वल टू 32 अपॉन 2 to 1। अब चलते हैं इसके थर्ड केस पे। जब दोनों ही जैक हो तो पी एक्स इज इक्वल टू 2। जब दोनों ही जैक होगा तो 4 अपॉन 52 इंटू 3 अपॉन 51 आएगा। तो इसको कैंसिल करोगे 13 पे, इसको कैंसिल करोगे 17 पे, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन 2 to 1। अब इसका टेबल बना लीजिए, इसका टेबल बनाओ। तो यहाँ पे आएगा P, इधर आएगा PX 0 1 2। तो 0 का प्रोबेबिलिटी कितना है 188 अपॉन 2 to 1। इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 32 अपॉन 2 to 1 और इसका क्या है 1 अपॉन 2 to 1। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला हुआ है, कहता है 4 बैड ऑरेंजेस आर मिक्स एक्सीडेंटली विद 16 गुड ऑरेंजेज। भाई इसके अंदर जो है ना वो 4 तो बैड ऑरेंज है और 16 जो है वो गुड ऑरेंज है। 16 जो है वो गुड ऑरेंज है, तो टोटल ऑरेंजेज यहाँ पे कितने हो गए 20। टोटल हो गया 20 टोटल 20। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस इन ड्रॉ ऑफ द 2 ऑरेंजेस। तो मैं यहाँ से कहता हूँ लेट x बी द नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस। x जो है वो नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस है। वापस से इसके अंदर कितने आइटम निकाले, 2 आइटम निकाला। तो मैं कह रहा हूँ पहले एक भी ऑरेंज जो है वो बैड नहीं है, तो 16 के 16 गुड होगा। तो इसका मतलब क्या है 16 अपॉन 20 इंटू 15 अपॉन 19। भाई एक ऑरेंज तो हमने निकाल के साइड में रख दिया ना, तो बाकी कितना बचा, टोटल में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये चला जाएगा 4 पे, ये चला जाएगा 5 पे और ये चला जाएगा आपका 3 पे। तो कितना आ गया 12 अपॉन 19। उसके बाद अगर एक बैड ऑरेंज हो तो क्या करोगे, जब एक बैड ऑरेंज हो तो इसका मतलब क्या है कि 1 बैड होगा तो 1 गुड होगा, फिर प्लस अगर 1 गुड होगा तो 1 बैड होगा। ये सिचुएशन आपको मेरे भैया ले करके चलना पड़ेगा क्योंकि हमें 2 केस बनाना है। तो अगर 1 बैड होगा तो बैड है कितने 4 अपॉन 20 इंटू 1 गुड होगा तो गुड कितने हैं 16 अपॉन 19। भाई एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी एक ऑरेंज निकाल दिया है। अब गुड होगा तो 16 अपॉन 20 इंटू 1 बैड होगा तो मतलब 4 अपॉन 19। इसको सॉल्व करो, ये चला जाएगा 5 पे और ये भी चला जाएगा 5 पे। तो 16 अपॉन 95 प्लस 16 अपॉन 95 इज इक्वल टू 32 अपॉन 95। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड में दोनों के दोनों ही बैड होंगे, तो पी एक्स इज इक्वल टू 2 होगा। तो बैड कितना है 4 अपॉन 20 इंटू 3 अपॉन 19। इसको कैंसिल करोगे 5 पे तो आ जाएगा 3 अपॉन 95। अब ज़रा इसका एक टेबल बना लीजिए। तो देखो, तो यहाँ आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा पी एक्स 0 1 2। 1 का प्रोबेबिलिटी कितना निकाला 12 अपॉन 19। इसका निकाला 32 अपॉन 95 और इसका निकाला हमने 3 अपॉन 95। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं
अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे क्या बोला हुआ है, कहता है कि 3 बॉल आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बैग कंटेनिंग 5 वाइट एंड 4 रेड बॉल। भाई 5 वाइट बॉल हैं और 4 रेड बॉल हैं, तो टोटल बॉल जो है वो 9 बॉल है। तो स्टूडेंट इसके अंदर ना उसने बॉल जो निकाले हैं वो 3 बॉल निकाला है। तो मेरे भैया जब 3 बॉल निकालता है ना तो आपको कॉम्बिनेशन से ही करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा इजी होता है। तो मैं यहाँ से क्या कहता हूँ, मैं यहीं पे लिख देता हूँ क्या, लेट x बी द नंबर ऑफ वाइट बॉल। x जो है वो क्या है, नंबर ऑफ वाइट बॉल है। तो देखो फर्स्ट केस क्या बनाओगे, एक भी वाइट बॉल नहीं होगा, तो p x इज इक्वल टू 0। तो जब एक भी वाइट बॉल नहीं होगा तो तीनों के तीनों बॉल जो होंगे वो रेड बॉल होगा। तो क्या आएगा, 4c3 अपॉन 9c3 इज इक्वल टू 4c3 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल को लिखो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 को लिखो 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 को लिखो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब कैंसिल करो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8। तो यहाँ से क्या बचा, 4 इंटू यहाँ से बचा 3 इंटू 4 इंटू 7, 3 इंटू 4 इंटू 7। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो कितना आया, 1/21। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। जब p x इज इक्वल टू 1 दे रखा हो, जब p x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ, तो कहने का मतलब ये है कि जब एक वाइट बॉल होगा तो बाकी के 2 बॉल जो होंगे वो कौन से वाला होगा, रेड बॉल होगा। तो 5c1 इंटू 4c2 डिवाइडेड बाई 9c3 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, 5c1 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर को ना एज इट इज़ लिखो, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, 5 फैक्टोरियल को लिखो 4 तक डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल एज इट इज़ इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल को लिखो 2 तक, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 3 2 जा 6 कैंसिल होगा और 4 पे ये चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट 2 की जगह पे 3 आएगा, तो 3 इंटू 4 इंटू 7, तो 3 इंटू 4 इंटू 7। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया 3 पे नहीं 2 पे। अब यहाँ से क्या बचा, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 इंटू 7, 3 इंटू 4 इंटू 7, 3 से 3 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, कितना आया 5/14। अब 2 बॉल जो है वो वाइट वाला लेंगे, मतलब 2 वाइट बॉल,
तो p x इज इक्वल टू 2। तो भाई पी एक्स इज इक्वल टू 2 लीजिए, तो क्या आएगा 5c2 इंटू 4c1 डिवाइडेड बाई 9c3। तो 5c2 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, और डिनोमिनेटर को यहाँ पे एज इट इज़ लिखना है जो हमने यहाँ पे लिखा था, है ना। तो पहले ऐसे ही लिख देते हैं 9c3, फिर आगे चलेंगे तो लिख देंगे इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल को लिखो यहाँ पे 5 इंटू 3 तक ले जाओ इसको, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल को लिखो 4 इंटू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 डिवाइडेड बाई 9c3 को वापस से एज इट इज़ लिखो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, है ना, इंटू 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको कैंसिल करो तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इस पे कैंसिल हो जाएगा 2 पे, और ये कैंसिल हो जाएगा 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल गया, वापस से ये गया 3 पे, और ये वापस से गया 4 पे। तो यहाँ पे क्या बचा 5 इंटू 2 इंटू 4, 5 इंटू 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 4 इंटू 7, 3 इंटू 4 इंटू 7, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से है 10/21। इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, जहाँ पे तीनों के तीनों कौन से वाले होंगे, गुड वाले होंगे। अब थर्ड केस पे चलते हैं, और थर्ड केस पे क्या बोला हुआ है, तीनों ही बॉल जो होंगे वो वाइट होगा, ऑल 3 बॉल जो होगा वो वाइट होगा। तो देखो, तो टोटल वाइट बॉल हैं कितने चेक करो, 5 वाइट बॉल हैं। तो 5c3 डिवाइडेड बाई 9c3, है ना। तो इसको कैसे लिखोगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9c3 को लिख रहा हूँ एज इट इज़। तो यहाँ पे लिखिए 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 और इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई। अब देखो 9c3 को हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 3 4 7 आता है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 3 4 7 लिख दूँ तो कोई परेशानी, इसको इससे कैंसिल कीजिए, इसको इससे कैंसिल कीजिए, तो यहाँ पे कितना आया 5 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 4 इंटू 7। तो इसको कैंसिल करोगे 2 पे चला जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 5/42। समझ में बात आई। अब क्या करना है, इसका एक टेबल बना लेना है। तो देखिए लास्ट में टेबल भी बना ही देता हूँ। देखो भाई टेबल के लिए ना जगह बनाना पड़ेगा, भाई टेबल बनाते हैं। देखो अब देखो, अब टेबल बनाओ इसका। देखो 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे आएगा x, इधर आएगा px, 0 1 2 3। तो 0 निकाला तो क्या आया, देखो 0 का प्रोबेबिलिटी है 1/21, 1 का प्रोबेबिलिटी कितना है 5/14, 2 का प्रोबेबिलिटी कितना है 10/21, और अगले का प्रोबेबिलिटी कितना है 5/42। तो यही स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर है।
तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्या बोला है देखो, इसने बोला हुआ है कि अ बॉक्स कंटेन, एक बॉक्स के अंदर 12 बल्ब हैं और विच 13 आर डिफेक्टिव। भाई टोटल बल्ब जो है वो 12 है, तो 3 बल्ब जो है वो क्या है, डिफेक्टिव है। तो बाकी के जो 9 बल्ब बचा वो क्या है, नॉन डिफेक्टिव। और टोटल बल्ब है कितने, 12। अ सैंपल ऑफ द 3 बल्ब इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड लेट x डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। तो देखो वापस से इसके अंदर क्या करो, लेट x बी द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, फिर कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x। वापस से स्टूडेंट जैसे हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही करना है। तो सबसे पहले यहाँ से क्या करोगे, निकालोगे p। अगर एक भी बल्ब जो है वो डिफेक्टिव नहीं है, तो एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं है तो सभी के सभी क्या होंगे, नॉन डिफेक्टिव होगा। तो 9c3 डिवाइडेड बाई 12c3 इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल तो 6 को 6 तक लिखो, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 3 को लिखो 1 तक डिवाइडेड बाई 12 को लिखो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब क्या करो, इसको कैंसिल करो। तो देखो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये 2 4 जा 8 और 3 3 जा 9, ये 9 से ये 9 कैंसिल हो गया और ये 6 से कैंसिल हो गया 2 पे। तो यहाँ पे क्या बचा चेक करो, यहाँ पे आया 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 11 इंटू 10, 2 इंटू 11 इंटू 10 से कितना आ गया, 7 4 जा 28, 28 3 जा 84 अपॉन 220। भाई इसी में उसने आंसर को छोड़ा हुआ है तो ऐसे ही छोड़ दिया। और अगर आपको चाहिए डिवाइड करना है तो डिवाइड करके लिख दीजिए, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। देखो अब उसके अंदर जो है वो एक बल्ब जो है वो डिफेक्टिव होगा, तो Px इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या है, एक डिफेक्टिव, तो 3c1 इंटू 9c2 डिवाइडेड बाई 12c3 इज इक्वल टू 3c1 को लिखिए 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये 12c3 को मैं रख रहा हूँ एज इट इज़ इक्वल टू 3 फैक्टोरियल को रखो एज इट इज़, या 3 को 2 तक ले जाओ तो 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल को ले जाओ कहाँ तक, 7 तक, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई। अब देखो 12c3 को सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 2 इंटू 11 इंटू 10, तो 2 इंटू 11 इंटू 10, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 3 इंटू 9 इंटू 4, 3 इंटू 9 इंटू 4 अपॉन में 220। और जब आप इसको सॉल्व करते हो तो कितना आता है, 108 अपॉन 220। तो एक वैल्यू देखिए हमने ये निकाल लिया। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। भाई नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है, अगर 2 बल्ब जो हैं वो कैसा हो, डिफेक्टिव हो, तो Px इज इक्वल टू 2, Px इज इक्वल टू 2। अगर 2 बल्ब डिफेक्टिव हों
तो 3C2 इंटू 9C1 डिवाइडेड बाई 12C3 इज इक्वल टू, तो वापस से यहाँ क्या लिखोगे, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12C3 को जब सॉल्व करोगे ना तो कितना आएगा चेक करो, 2 11 10। तो वापस से मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 11 इंटू 10 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल को 2 तक ले जाओ तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू, स्टूडेंट यहाँ पे ना 3 माइनस 2 तो मैंने कर दिया लेकिन 2 फैक्टोरियल यहाँ पे लिखना भूल गया, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आएगा इंटू 9 फैक्टोरियल को 8 तक ले जाओ तो 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 11 इंटू 10। तो देखो 8 से 8 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 3 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 11 इंटू 10, तो यहाँ पे आएगा 27 अपॉन 220। अब चलिए, जब तीनों ही बल्ब कैसा हो, डिफेक्टिव हो, तो टोटल 3 है तो 3C3 डिवाइडेड बाई 12C3, तो इसको जब 3C3 को सॉल्व करते हैं ना तो 1 आता है डायरेक्ट, है ना, और यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 11 इंटू 10, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन 220। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए, भाई यहाँ से टेबल बनाऊँ, देखो तो यहाँ से आएगा x और यहाँ से आएगा px 0 1 2 और 3। 0 का हमने कितना निकाला 84 अपॉन 220, 84 अपॉन 220, और 1 का कितना निकाला 108 अपॉन इतना, और इसका हमने निकाला 27 अपॉन 220, इसका निकाला 1 अपॉन 220। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए, कहता है 4 बैड एग आर मिक्स्ड विद 10 गुड वंस। तो भाई 4 एग जो हैं, गुड एग जो हैं, वो किसके साथ मिला दिया है, 10 गुड के साथ। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर 4 बैड एग हैं तो 10 कितना है, गुड है, तो टोटल एग है कितने 14। फिर कहता है क्या 3 एग्स आर ड्रॉन 1 बाई 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी जो है ना बिल्कुल सेम है, आप पहले इसको खुद से ट्राई करो करने की, उसके बाद आप आंसर को चेक कीजिएगा। उसके बाद क्या कहता है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ बैड एग इज ड्रॉन। तो मैं वापिस से यहाँ कहता हूँ लेट x बी द नंबर ऑफ बैड एग। x जो है वो क्या है, नंबर ऑफ बैड एग है। तो देखो वापिस से क्या करो, जब एक भी बैड एग नहीं होगा तो सभी के सभी एग कैसे होंगे, गुड होगा। तो गुड है कितने 10, तो 10C3 डिवाइडेड बाई 14C3, 14C3। तो इसको सॉल्व करोगे तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 फैक्टोरियल और इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 14 फैक्टोरियल अपॉन 14 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, तो 10 फैक्टोरियल को लिखो एज इट इज़ अपॉन 10 में से 3 को माइनस करोगे 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 14 फैक्टोरियल को लिखो एज इट इज़, लिखो 11 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल को 7 तक ब्रेक करो तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 14 को 11 तक ब्रेक करो तो 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 11 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आप ध्यान से चेक करो, यहाँ से कुछ वैल्यू कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया और
ये 6 कैंसिल हो गया, 12 टू पे और ये 2 5 जा चला गया और 3 3 जा 9 चला गया। तो यहाँ से क्या बचा, 5 इंटू 3 इंटू 8, 5 इंटू 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 13 इंटू 2, 14 इंटू 13 इंटू 2। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा किस पे, 4 पे। तो क्या आएगा, 15 4 जा 60 अपॉन 14 3 जा 42 का 2 कैरी आया 4 और 14 और 4 कितना होगा, 14 और 4 18 है, 182। अब स्टूडेंट उसने कैंसिल करके दे दिया, तो 30 अपॉन कितना आ जाएगा, 91। फर्स्ट वैल्यू तो हमने ही निकाल लिया। अब इसके सेकंड वैल्यू पे चलिए। जब एक एग जो है वो ख़राब है तो Px इज इक्वल टू 1। तो बैड एग है कितने, 4 हैं, तो 4C1 इंटू 10C2 डिवाइडेड बाई 14C3 इज इक्वल टू 4C1 को सॉल्व करो तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 में से 2 माइनस करोगे 8 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 14C3 को रखिए एज इट इज़। 4 को 3 तक ले जाऊँ तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 10 को 8 तक ले जाओ, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई। अब ध्यान से चेक करो, 14C3 को जब हमने सॉल्व किया तो क्या लिखा, 14 13 और 2। स्टूडेंट कैंसिल करने के बाद नहीं लिखना, 14 13 और 2 ही लिखना है आपको। 14 इंटू 13 इंटू 2, तो देखो वापस से कुछ वैल्यू कैंसिल होगा, तो यहाँ से क्या कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया और 2 से कैंसिल हो गया ये 5 पे। अब कितना आया यहाँ पे चेक करो, 4 इंटू 5 इंटू 9, 4 इंटू 5 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 13 इंटू 2। तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा 2 पे, ये कैंसिल हो जाएगा 7 पे, 2 से 2 कैंसिल, तो 45 अपॉन 91 आया। अब अगले पे चलते हैं। जब P x इज इक्वल टू 2 हो तो 4C2 इंटू 10C1 डिवाइडेड बाई 14C3 इज इक्वल टू, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 में से 2 को माइनस करो, फिर ये 2 फैक्टोरियल इंटू 10C1 है यहाँ पे, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 14C3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 14 इंटू 13 इंटू 2, 14 इंटू 13 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल को लिखो एज इट इज़ अपॉन 4 में से 2 को माइनस करोगे तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू, अब यहाँ पे 10 फैक्टोरियल है तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 14 इंटू 13 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल को 2 तक ओपन करो तो 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 इंटू 10 को 9 तक ओपन करो तो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल और ये 1 तो एज इट इज़ रहेगा डिवाइडेड बाई 14 इंटू 13 इंटू 2। तो यहाँ से क्या आया चेक करो, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, 9 से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 इंटू 3 इंटू 10, 2 इंटू 3 इंटू 10 अपॉन 14 इंटू 13 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और 5 से कैंसिल हो गया 7 पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 अपॉन 91, 15 अपॉन 91। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट है, मतलब कि P x इज इक्वल टू जब 3 हो, अब तीनों एग जो हैं वो क्या है, ख़राब है, तो 4C3 अपॉन 14C3
4c3 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 में से 3 को 1 माइनस करोगे तो 1 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 14c3 को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 14 13 इंटू 2, 14 इंटू 13 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 को 3 तक ओपन करो अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 14 इंटू 13 इंटू 2। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आया 4 अपॉन 14 इंटू 13 इंटू 2, ये 2 पे चला गया, ये 7 पे चला गया, तो कितना आ गया वापस से 1 अपॉन 91। अब क्या करो, इसका टेबल बना लो। अब इसका टेबल बनाओ, देखो 1 2 3 4, तो ये है x और ये है px 0 1 2 और 3। तो क्या करो, देखो हमें 0 कितना निकाला 30 अपॉन 91, और 1 कितना निकाला हमने 45 अपॉन 91, और ये हमने कितना निकाला 15 अपॉन 91, और ये हमने निकाला 1 अपॉन 91। तो स्टूडेंट आप इसको नोट कर लीजिए। इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और क्लास 12th का सिलेबस कंप्लीट सुशांत क्लासेस चैनल पे करवाया जा रहा है, एक एक क्वेश्चन करवाया जा रहा है। तो मिलता हूँ फिर इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।